मैं बहुत जल्दी आकर आपसे कई पोजीशनों के बारे में बात करना चाहता था। ऑनलाइन बहुत सारी बातें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वे इसे सही तरीके से समझ पाए हैं। और बहुत जल्दी कई पोजीशनों की बात है। अगर आपके पास पुराने सिस्टम में कई अकाउंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम विक्ट्री विद ऐश और फिर नए बिजनेस में आते हैं, आपको सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत है, बस एक अकाउंट, बस इतना ही। अब अगर आपने 3, 4 या 5 अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं और वे दूसरों के लिए बनाए हैं तो यह बिल्कुल ठीक है। वे लोग उन अकाउंट्स में आ सकते हैं, आप उन्हें जानकारी दें, उन्हें OAS बैक ऑफिस में ले जाएं और फिर वे आवेदन, योग्यता और KYC की प्रक्रिया पूरी करें। जब वे KYC करेंगे तो वह अकाउंट उनके नाम पर ट्रिगर हो जाएगा, बस इस उनका अकाउंट होगा। तो ये बहुत बहुत आसान है। अगर आपने दूसरों के लिए अकाउंट्स खरीदे हैं तो वे आकर उन्हीं अकाउंट्स से साइन अप कर सकते हैं और नए बिजनेस में जाने से पहले विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास 20, 30, 40, 50 अलग अलग अकाउंट्स हैं, यानी कई अकाउंट्स हैं, तो संभव है कि आपकी किस्मत साथ न दे। क्या आप नए बिजनेस में एक से ज्यादा अकाउंट रख सकते हैं? मुझे इसका पता नहीं है, किसी को इसका पता नहीं है। मिस्टर मुफारा ने हमारे साथ साझा नहीं किया है, उन्होंने बस इतना ही कहा है, आपको सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत है। मुझे नहीं पता आपको इससे ज्यादा अकाउंट्स क्यों चाहिए, मेरे लिए यही काफी। मेरे पास एक अकाउंट। अगर आपके पास पुराने सिस्टम में 20, 30, 40, 50 अलग अलग कई अकाउंट्स हैं, तो फिर से बता दूं, हम एक बिल्कुल अलग नया सिस्टम अपना रहे हैं। हम अतीत से कुछ भी नहीं ला रहे हैं और एक से अधिक अकाउंट्स रखना अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, बस। तो अगर आपके पास 60 अकाउंट्स हैं तो संभावना है कि आपको उन्हें भूल जाना चाहिए, उन्हें अतीत में छोड़ दें और मिस्टर मुफारा के साथ आगे बढ़ें। अब मैंने दूसरों को भी इस बारे में बात करते सुना है कि अभी क्या हो रहा है, और वे कहते हैं, सुनो, तुम्हें आना चाहिए, अपना अकाउंट बनाओ और फिर सिर्फ खुद पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। तुम्हें किसी और की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अपना बिजनेस बनाओ ताकि तुम सफल हो सको। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी और के साथ क्या होता है, ये मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी और की चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत राय है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये ना तो मिस्टर मुफारा की सोच है, ना ही मेरी सोच है। हम यहाँ लोगों की मदद करने के लिए हैं। जानते हो, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ये तो जैसे रोटी में ही मिला हुआ है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जीतें। मिस्टर मुफारा ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जीतें, और जब लोग सिर्फ मैं की बात करने लगते हैं तो वह बिल्कुल गलत है। ये वह संस्कृति नहीं है जो हम चाहते हैं, और न ही ये हमारा काम करने का तरीका है। हम यहाँ लोगों को सफल बनाने के लिए हैं ताकि वे उस जगह तक पहुँच सकें जहाँ वे जीत सकें। मिस्टर मुफारा ने यह प्लेटफॉर्म आपके और मेरे लिए बनाया है ताकि आप जीत सकें, उस जगह तक पहुँच सकें जहाँ आपके पास आज़ादी और स्वतंत्रता हो। अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हैं कि सब कुछ मेरे बारे में है और बाकी सब जाएं भाड़ में, तो ये गलत सोच है। आपको इसे अभी बदलना होगा। मैं इस बारे में काफी जुनूनी हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए यह आदत में शामिल है। मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। जब हम ये वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होते हैं ताकि आपको वे सभी कड़ियाँ मिल सकें जिनकी आपको ज़रूरत है। उन कड़ियों को जोड़ सकें और उन्हें नए बिजनेस में इस्तेमाल कर सकें ताकि आप ऑनलाइन आय विकसित करना शुरू कर सकें और अपनी आर्थिक परेशानियों का समाधान कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। हमें नए बिजनेस में एक से अधिक पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं है। मिस्टर मुफारा ने कहा कि हमें सिर्फ एक की जरूरत है। मुझे तो यहाँ तक भी यकीन नहीं है कि आप एक से ज्यादा रख भी सकते हैं या नहीं। मिस्टर मुफारा जब स्पष्ट करने के लिए तैयार होंगे तब वह इसे स्पष्ट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए एक के बारे में सोचें। अगर आपके पास दूसरों के लिए कई अकाउंट हैं तो उन लोगों को उन अकाउंट्स में जाकर काम करने दें। आवश्यक चीजें करें ताकि आप ऐश के साथ जीत की ओर माइग्रेट कर सकें, उस सुरंग से गुजरते हुए ऐश की जीत में प्रवेश कर सकें, और वहां से आप नए बिजनेस में प्रवेश कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस विषय को लेकर काफी जुनूनी हूं। मैं चाहता हूं कि आप जीतें, बस यही सबसे अहम बात है। यही मिस्टर मुफारा भी चाहते हैं, इसकी गारंटी है। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए बनाया ताकि आप और मैं ऑनलाइन जीतने का रास्ता पा सकें, बस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो के लिए भी बस इतना ही। मैंने यह करने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मैंने बाहर कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मुझे आकर अपनी बात रखनी पड़ी। उम्मीद है कि आप सभी को यह ठीक लगा होगा। आगे बढ़ते हुए नए बिजनेस में क्या होने वाला है इसकी चिंता मत कीजिए। मिस्टर मुफारा इसे समझाने वाले हैं, मैं भी अभी इसे समझाने जा रहा हूं। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें, ऐश के साथ विक्ट्री में शामिल हो जाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको निराशा नहीं होगी। मिस्टर मुफारा ने पिछले 6, साढ़े 6, 7 सालों में मुझे एक बार भी निराश नहीं किया है और अब भी वह ऐसा नहीं करने वाले। वह आपके भविष्य का ध्यान रख रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है और यही हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका सप्ताहांत शानदार रहे। बाद में बात करेंगे। अलविदा। नमस्ते सभी को, मैं जीन ओलिवा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी शनिवार को ऐश मुफारा के साथ हुई वैश्विक लाइव अपडेट के बाद बहुत उत्साहित हैं।
मुझे यकीन है कि आपने उन रिकैप्स और लाइव्स को देखा होगा जिन्हें लोग अपने उत्साह के साथ साझा कर रहे हैं, और मैं भी बस कुछ अपने विचार जोड़ना चाहती थी। जब ऐश शनिवार को बात कर रहे थे तो उन्होंने 3 शब्द साझा किए जो हमारी ट्रांजिशन के 3 स्तंभ थे, और वे थे राइज, रीसेट और रिफोकस। और इससे मुझे धनुष और तीर की याद आ गई। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े मैदान में हैं और आपके पास एक लंबा धनुष है और एक तरकश में तीर है, और आप अपने लक्ष्य को मैदान के पार देखते हैं और आप पूरी जिंदगी उस लक्ष्य को पाना चाहते थे। वो बिल्कुल सामने है। तो आप अपनी धनुष निकालते हैं, तीर उठाते हैं और निशाना साधते हैं, और फिर आप देखते हैं कि यह मैदान अचानक लोगों से भर गया है। यहाँ लोग अलग अलग लक्ष्य दे रहे हैं। कुछ लोग धनुष और तीर बेच रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं खाना खा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शोर और अफरा तफरी मचा रहे हैं, और अचानक आप अपना लक्ष्य अब देख नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं, आप अपने पंजों के बल खड़े हैं, देखना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने सपने से तो हार नहीं मानेंगे, है ना? आपको ऊंची जगह पर जाना होगा, आपको ऊपर उठना होगा। सबसे पहली बात, आपको ऊपर उठना होगा। आपको ऊंचा और व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। तो आप आसपास कोई बड़ा पत्थर, पेड़ या पहाड़ी ढूंढते हैं जिस पर चढ़ सकें, ताकि आप इस भीड़ भाड़ के ऊपर देख सकें। आप उन सभी लोगों के ऊपर देख सकते हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, है ना? और उस ऊंचाई से आप फिर से अपना लक्ष्य ढूंढना शुरू कर सकते हैं, है ना? लेकिन हो सकता है, आपको पता है, आपको नीचे की व्याकुलताओं से खुद को अलग करना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कुछ लोग आपके टखनों को पकड़कर आपको फिर से उस भीड़ में खींचने की कोशिश करें। फिर से अलग अलग लक्ष्यों या दूसरी चीजों में मजबूत बने, गहरी सांस लें और खुद को फिर से तैयार करें। अपने मन को फिर से तैयार करें, उस लक्ष्य के लिए फिर से प्रतिबद्ध हों जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है ना? और फिर आप दोबारा फोकस कर सकते हैं। ये 3 बातें हैं। उठें, खुद को फिर से तैयार करें और उस लक्ष्य पर दोबारा फोकस करें जो मैदान के पार है ना? इस ऊंचे नजरिए से आप उसे फिर से देख सकते हैं, है ना? तो फिर आप अपना तीर निकालते हैं, अपनी धनुष उठाते हैं और फिर से निशाना लगाते हैं। लेकिन फिर आप रुकते हैं और कहते हैं, अगर मैं चूक गया तो? अगर मेरे तीर खत्म हो गए तो? मैं क्या सोच रहा था? मैं कभी भी तीरंदाजी में अच्छा नहीं रहा हूं। अगर मैं लक्ष्य पर लग भी गया और अपने सारे सपने पूरे कर लिए और मुझे नहीं पता कि उसे कैसे संभालूं, तो क्या होगा? यहीं पर ऐश मुफारा की प्रतिभा सामने आती है। ऐश मुफारा ने अपने दिल की उदारता से या तो इस खूबसूरत नए प्लेटफॉर्म विक्ट्री विद ऐश को बनाया है या बना रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म संसाधनों से भरपूर होने वाला है। सही है। हमारे पास खुद को सशक्त बनाने, खुद को बेहतर बनाने, सीखने और आगे बढ़ने और तीरंदाजी में बेहतर बनने के ढेर सारे तरीके हैं, है ना? इन सभी चीजों में बेहतर बनने के लिए, और अगर हम प्लेटफॉर्म के भीतर से उन उपहारों का उपयोग करें तो हमारा दृष्टिकोण और ऊंचा और समझदार हो जाएगा और हम आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हम अपने आप का बेहतर संस्करण बनेंगे इस आत्मविश्वास के साथ कि हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, और हमारे पास वह सामर्थ्य, वह आंतरिक शक्ति होगी जिससे हम उस लक्ष्य को हासिल करने और अपने सभी सपनों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सही है। हमने कितनी बार लोगों के बारे में सुना है, मान लीजिए, जिन्होंने लॉटरी जीती और 1 साल में सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उनके पास आंतरिक दृढ़ता, समझदारी और कौशल, वित्तीय कौशल नहीं थे, है ना, उससे निपटने के लिए। और यही वह चीज है जो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए करने जा रहा है। एएससी के साथ जीत, जिसमें विशेषज्ञ सलाह, कोर्स, वीडियो, सब कुछ मुफ्त में शामिल है जो एएससी हमारे लिए प्रदान कर रहा है। तो ये 3 शब्द बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। उठो, उस ऊंचे दृष्टिकोण तक उठो, भीड़ भाड़ से ऊपर उठो, अपने मन को रीसेट करो। समझो कि जहां हम जा रहे हैं वह पूरी तरह नया होगा, पूरी तरह नया, और फिर उस लक्ष्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करो जो कभी नहीं बदला, वह सपना, वह मिशन, वह दृष्टि। फिर उस पर दोबारा ध्यान केंद्रित करो और फिर उस उपहार का उपयोग करो जो विक्ट्री विद आशी है। तो चलिए अपने OES पर नजर रखें उन योग्यतापूर्ण सवालों के लिए, ताकि हम उस नए प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकें। आइए अपने सपनों की ओर अगले कदम बढ़ाएं। अतीत से खुद को आजाद करो। अगर लोग तुम्हारे टखनों को पकड़ रहे हैं तो बस उन्हें अलग कर दो, छोड़ दो। मजबूत बनो, उठो, रीसेट करो, दोबारा ध्यान केंद्रित करो और चलो विक्ट्री विद हथौड़ा और कील। प्रणाम SP फार, तुमने कमाल कर दिया, तुमने कमाल कर दिया, तुमने कमाल कर दिया।
कमाल है, तुम ये कैसे कर रहे हो, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या मैं नर्वस हूं? बिल्कुल नहीं, मैं नर्वस नहीं हूं। क्या मैं उन 10 या 11 सवालों को लेकर नर्वस हूं? नहीं, मैं इसके बारे में नर्वस नहीं हूं। क्या मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस आदमी पर पहली बार उसे बोलते हुए ही भरोसा कर लिया था। मैंने उस पर कल भी भरोसा किया जब उसने बात की थी, और हर बार जब भी वह बोलता है। मुझे विश्वास है कि मैं खुद इस कंपनी के लिए उपयुक्त हूं, और आप में से हर एक के लिए भी, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और यहां आप में से बहुत सारे लोग हैं। मुझे पता है आप कैसा महसूस करते हैं, मुझे वह उत्साह पता है, मुझे पता है आपने कितनी धैर्य रखा है। लेकिन इस बार संभल कर रहना दोस्त। मेरा मतलब है, मैंने उसे कभी इतना उत्साहित नहीं देखा। मैं पिछले कुछ हफ्तों से आपको बता रहा हूं कि जब भी मैं उससे फोन पर बात करता हूं, वह कितना उत्साहित रहता है। ठीक है, उसने कल आपको यह दिखा भी दिया। हालांकि कुछ चीजें अजीब हो रही थी, और जूली वेन, भगवान उसकी प्यारी आत्मा को आशीर्वाद दे, वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, और वह एक और उत्पाद था। ठीक है, जब हमारी सारी चीजें शुरू हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा, और हम इसे शुरू कर ही लेंगे। लेकिन योग्यता जीवन में एक आवश्यकता है, बस। आप पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज के लिए योग्य बनते रहते हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूं। कॉलेजों के लिए आवेदन पत्र भरना, हो सकता है आपको एक ऐसा मिले जिसमें लिखा हो, नहीं, आप इस कॉलेज के लिए सही व्यक्ति नहीं है, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। आपने जो भी आवेदन भरा है वह आपके बारे में और आप कौन है इसकी जानकारी देता है, जिससे यह तय होता है कि क्या हमें वाकई इस क्रिस जॉनसन को नौकरी देनी चाहिए। उसका रिज्यूमे काफी अच्छा है, उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, लगता है वह अच्छा इंसान है, और वे लोग उससे कहीं आगे जाते हैं जो ऐश माफारा करने वाले हैं। मुझ पर भरोसा करो। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। ऐश के साथ जी हमें वहां ले जा रही है जहां हम बहुत लंबे समय से जाना चाहते थे, लेकिन इस बार हमें मुफ्त में बिना किसी शुल्क के शिक्षा मिलेगी। उन्होंने क्या कहा? अपने बटुए छुपा लो, आपको उनकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी जगह रखना चाहता हूं जहां मैं आपको बेहतर बना सकूं। क्या दिक्कत है? सुनो, मेरे पास कोई नहीं है क्रिस, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं तैयार हूं। मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ ओ गुरु। ठीक है, मैं बेहतर बनना चाहता हूं। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप किसी भी चीज में सफल नहीं होना चाहते? मुझे विश्वास है कि जहां हम जा रहे हैं, जहां वह हमें इस बड़े खूबसूरत स्टेडियम में ले जाएगा, वह हमें बेहतर इंसान बनना सिखाएगा, मानवतावादी बनना सिखाएगा, हमें व्यापार के बारे में, मार्केटिंग के बारे में शिक्षित करेगा। और मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, यही सच है। लेकिन मैं ऐश माफारा को जानता हूं। You ever have those questions you're too embarrassed to even Google, and you cannot ask anyone because you don't want them to think you're dumb? Well, that was me, until I found this app called Perplexity. So no judgment and no awkward search history. It's free with the link below. Get it now. जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा, मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं बस लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग बेहतर बने, उनकी मदद कर सकूं। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी सीईओ को ये कहते नहीं सुना है। मैंने अपनी कार कंपनी के सीईओ को कभी ये कहते नहीं सुना कि क्रिस, मैं चाहता हूं कि तुम बेहतर बनो। शायद मैं उस पर हंस ही देता, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐश किस जगह से आ रहे हैं। जो नरक उन्होंने झेला है, माफ कीजिए मेरी भाषा के लिए, बार बार हर एक हम में से किसी के लिए, और वह उस नरक से क्यों गुजर रहे हैं। बेहतर कुछ बनाने के लिए उस नरक से गुजरना पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह एक दीवार से टकरा गए थे। उनके पास कुछ अद्भुत लोग हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, शायद आपको भविष्य में पता चलेगा। और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि आप वो चीजें देखेंगे जो उन्होंने हम सबकी सफलता के लिए बनाई है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा सौदा है, तो मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूं जूली गोएन को, उनके द्वारा की गई सारी कड़ी मेहनत के लिए हमेशा, सिर्फ पिछले कुछ दिनों में नहीं बल्कि हमेशा। रेडफोर्ड, जीन और सूजी, आपने वेबिनार में शानदार काम किया। मुझे वे वेबिनार पसंद है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और ये मेरे लिए थोड़ा सुकून देने वाला है। ये काफी अच्छा है। सोचिए जरा, ऐसे लोग जिन्हें हम जानते भी नहीं, हम उनकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। आज इसी तरह सोचते हैं। क्रिस, ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी बदलने में मदद करने जा रहा हूं, और वह इसे सही तरीके से कर रहे हैं। योग्यताएं। आज रात 10 मिनट बैठ जाइए। मैं हमेशा छोटी छोटी बातें बताता हूं, जैसे जाओ ये करो, आपको करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं थोड़ा पागल सा हूं। बैठिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए कि कितनी बार आपको किसी चीज के लिए योग्य होना पड़ा। ठीक है, मेरे जमाने में फुटबॉल या बेसबॉल के लिए ट्राई आउट्स होते थे। अगर आप अच्छे नहीं थे तो माफ करना क्रिस, अगले साल फिर से आकर कोशिश करो। कहीं ना कहीं
इस दुनिया में हम इस सोच में आ गए हैं कि खैर उसने कोशिश की तो हमें उसे टीम में ले लेना चाहिए। मैं कभी इसके पक्ष में नहीं था। मेरा मानना है कि जब किसी बच्चे को ट्रॉफी मिले तो उसने वह ट्रॉफी कमाई होनी चाहिए, ना कि किसी को ठीक है उन्होंने अच्छा नहीं खेला, मेरे कोच ने कहा क्रिस तुम्हें अपनी स्पीड, कैचिंग सब कुछ सुधारना होगा। मैंने इसे दिल से लगा लिया और मुझे याद है उस गर्मी में मैं हर दिन सुबह उठकर दौड़ता था। मैंने हाथ में फुटबॉल लेकर स्प्रिंट्स लगाए और मैं बेहतर बन गया। क्या मैं एक शानदार फुटबॉल खिलाड़ी था? नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा क्रिस तुम्हें खुद को और ज्यादा धकेलना होगा, उसके बाद मैं बहुत बेहतर हो गया था। ऐश ने खुद को और ज्यादा धकेला है, जितना किसी और को मैं जानता हूं उससे भी ज्यादा। अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझे हेलो कहने दीजिए। पेट्रिशिया पेरेंट, फ्रीडम फ्राइडे। ओह, मेगन मिशेल है, अब मैं फ्रीडम बियॉन्ड फ्राइडे हूँ। ठीक है, मेगन एक सुंदर कॉलिंस आदमी, जो कुछ हो रहा है उसका बहुत अच्छा काम। आज के हीरो